नमस्कार, रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं स्वास्थ्य बान। और स्वास्थ्य बान स्मार्ट और केजीएमयू की एक पहल है कि हम सबका जीवन स्वस्थ रहे, हमारा पूरा परिवार स्वस्थ रहे। और इसीलिए हम हर बुधवार स्वास्थ्य बान में कभी टीबी और उसके उपचार के बारे में बात करते हैं, तो कभी जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण के बारे में, कभी कोविड के उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण के बारे में। आज स्वास्थ्य बान में हम बात करेंगे टीबी और उसके उपचार के बारे में। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ होंगे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट से डॉक्टर राजीव गर्ग। कई बार ऐसी कंडीशन भी आती है कि हम टेस्ट करवाते हैं लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आती है, पर वो खांसी हमारी खत्म नहीं होती है। फिर बड़े सोच विचार में पड़ जाते हैं कि यार खांसी तो हमारी बंद नहीं हुई, टेस्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है, व्हाट वी कैन डू। फॉल्स नेगेटिविटी की जहां तक बात है, फॉल्स नेगेटिव होने के पेशेंट से संबंधित भी रीजन हो सकते हैं। पेशेंट से संबंधित जैसे अगर हमने किसी को कहा कि बलगम की जांच करने की, अगर उसने अच्छे से अंदर से बलगम नहीं निकाल के दिया तो जो जांच करने वाला है वो केवल अगर थूक की जांच कर देगा तो उसमें संभावना कम है। पर डिफरेंट टेस्ट में डिफरेंट सेंसिटिविटी एंड उसकी पॉजिटिविटी का रेट अलग अलग है। सपोज करिए कि अगर जो भी कंसर्न उसका ट्रीट करने वाला डॉक्टर है उसे लगता है, मान लीजिए किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही थी, बुखार भी था, बलगम में खून आया, उसने बलगम की जांच जो भी थी नेगेटिव आ गई। अब आपका सवाल है कि ऐसे में क्या उसको फिर भी टीबी हो सकती है? हम उसका सपोर्ट में क्या कराएंगे, हम उसका एक्सरे कराएंगे। मान लीजिए एक्सरे में कोई उसमें हमें स्पॉट नजर आता है, ठीक है। अगर स्पॉट नजर आता है तो ये जो स्पॉट है जरूरी नहीं टीबी का ही हो, तो पहले हम करते, क्योंकि टीबी का अभी हमें जांच में नेगेटिव आया है तो हम उसको 2 हफ्ते की एक एंटीबायोटिक की दवा देते हैं। फिर उससे कहते हैं कि अपने लक्षणों को देखिए क्या हुआ, क्या उसको कुछ आराम मिला या नहीं मिला। अगर आराम फिर भी नहीं मिलता है तब हम फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेट करने में हम अगर फेफड़े की टीबी की बात करें तो हम उसको ब्रोंकोस्कोपी करके उसके अंदर फेफड़े से फ्लूइड निकाल सकते हैं और उसकी जांच करा सकते हैं। और ये जांच जो अब हमारे पास हैं, जिसे मॉलिक्यूलर टेस्ट कहते हैं, जीन एक्सपर्ट कहते हैं या सीबीनेट कहते हैं, ये ओवर सेंसिटिव टेस्ट है। कहने का मतलब अगर 10 बैक्टीरिया भी होंगे तो वो बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर लेगा। अगर वो जांच भी नेगेटिव है तब ये मान के चलिए ये टीबी नहीं है, हमें किसी और बीमारी के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर बाई चांस आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो यू कैन नॉट बी श्योर कि आपको टीबी नहीं है, आप दूसरे टेस्ट भी करा सकते हैं। डॉक्टर, अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो पहले हमने लेमैन लैंग्वेजेस को तो डॉट्स, मेरे को भी जहां तक पता है कि डॉट्स ही एक वो है जिसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी होने लगे हैं, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी होते हैं। क्या आजकल ट्रीटमेंट में चेंजेस आ गए हैं पहले की कंपैरिजन में देखें तो? हाँ, ये काफी अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि हमारे पास अगर हम टीबी से संबंधित बात करें तो टीबी का प्रोग्राम जो गवर्नमेंट सेटअप में चल रहा है सन 62 से चल रहा है। सबसे पहली बार सन 1962 के बाद 1992 लगभग 30 साल, 3 दशकों के बाद इसका जब रिवीजन हुआ तो लगा कि हमने कोई इसके अंदर खासी प्रगति नहीं करी है। तब इसको हमने रिवाइज, पहले नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम था, उसके बाद रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम हुआ। फिर कंट्रोल की बाद अब जो हम बात करते हैं, जैसे आपने पूछा कि जो चेंजेस आए हैं वो अब हम लोग एलिमिनेशन की बात करने लगे हैं। तो अब नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम हो गया है। जब हमने आरएनटीसीपी की कंट्रोल की बात करी थी तब हमने डॉट्स कहा था। डॉट्स क्यों कहा था? डॉट्स का मतलब होता है कि सीधे किसी की निगरानी में मरीज को दवाई देना, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। 6 महीने की दवाई में मरीज जो है वहीं सेंटर पे जाता था, और सेंटर भी ऐसा होता था जो उसके जो रिहायशी है उसके 3 किलोमीटर के रेडियस में होगा, और मरीज को वहीं पे दवाई मिलती थी, वहीं जांच होता था। पर अब इसके अंदर भी बहुत सारी गवर्नमेंट ने सुविधाएं और उपलब्ध करा दी हैं, जिसके तहत जो है प्रोग्राम में जैसे जांच तो है ही है, इलाज तो है ही है, साथ में पोषण निधि के नाम से भी उसको 500 रुपए इसलिए दिए जाते हैं प्रति मंथ, जो कि उसके सीधे खाते में चले जाते हैं। कि भाई दवाई तो हमने दे दी, उसकी जांच भी कर दी, पर उसके खान पान के लिए भी तो सपोर्ट के लिए कुछ चाहिए, तो वो भी सरकार उसको मुहैया करा रही है। तो काफी खासा परिवर्तन अब इसमें आया है। एलिमिनेशन की आपने बात करी, और जहां तक कि अभी गवर्नमेंट का एक मोटिव हो गया है कि हम 2025 तक मतलब टीबी मुक्त भारत कर देंगे। तो टीबी एलिमिनेशन की बात अगर हम करें तो 2025 आई थिंक अब 2022 चल रहा है, जस्ट बीन 3 इयर्स। तो क्या लगता है आपको?
थोड़ा डिफिकल्ट तो लगता है, क्योंकि इसमें डेफिनेटली कोविड ने एक बाधा और व्यवधान तो अपना प्रोड्यूस किया है। क्योंकि 2020 के बाद पहली बार अगर हम देखें, जो पिछले साल के ट्रेंड थे और 20 के बाद अभी जो आंकड़े आए हैं, बीच में तो रिपोर्टिंग हो नहीं पाई लॉकडाउन की वजह से, उसमें जरूर थोड़ी सी दिक्कतें आई थी, पर मृत्यु दर में इसकी जो है वृद्धि जो है रिकॉर्ड करी गई है। पर गवर्नमेंट इज क्वाइट सेंसिटिव, काफी संवेदनशील है इसके प्रति और काफी कमिटेड भी है। और इलाज और जांच के अलावा भी जो है गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है कि टीबी को अर्ली स्टेज से ही हम जो है खत्म कर दे, जब इन्फेक्शन के लेवल से ही खत्म करना चाहता है। मैंने शुरू में ही बताया था कि इन्फेक्शन होना और डिजीज होना दो अलग अलग बातें हैं। सब मैं अगर अपना ही एग्जांपल दूं, चूंकि मैं टीबी के मरीजों के बीच में ही रहता हूं, उनका राउंड भी लेता हूं, वो ओपीडी में आते हैं दिखाने, मेरे पास ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास टीबी के बैक्टीरिया का संक्रमण नहीं होगा। आई एम 100% श्योर, मैं आश्वस्त हूं कि मेरे अंदर टीबी का संक्रमण होगा, पर मुझे टीबी के लक्षण नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम किया है, गवर्नमेंट ने अब क्या किया है कि 4-5 बातों पे और जोर दिया है। हम इलाज और जांच और पोषण निधि के अलावा की बात कर रहे हैं। वो 4-5 चीजें जो हैं, एक तो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, दूसरा है एक्टिव केस फाइंडिंग, तीसरा है टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी, चौथा है कि जो इलाज पूरा कर चुके हैं अभी तक वहां ही पर हम नहीं छोड़ देते हैं, 6 महीने के बाद हम उनका फॉलो अप भी करेंगे। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। 5वीं चीज जो सबसे अच्छी करने जा रही है कि जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती है, जिसके अंदर इंजेक्शंस जो लगते थे, जो पेनफुल होते थे, तो पेनफुल ट्रीटमेंट की जगह पेनलेस ट्रीटमेंट, जिसमें ऑल ओरल मेडिकेशन, ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग कैटर्ड बाय द गवर्नमेंट। सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही हैं। थोड़ा सा समय यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए लूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है श्रोताओं के लिए जानने के लिए, क्योंकि इसी तरह से जो है टीबी हारेगी और देश जीतेगा, अदरवाइज नहीं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ने, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो पेशेंट सक्सेसफुली ट्रीटेड है और वो रोग मुक्त हो गया है, उसको वो टीबी चैंपियन के नाम से डिक्लेयर करते हैं। उसको भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि वो टीबी चैंपियन खुद उन्हीं सारी परेशानियों से गुजरा हुआ है और उससे गुजरने के बाद वो ठीक हुआ है। तो वो अब कम्युनिटी में अन्य लोगों के लिए एक मिसाल के तौर पे रहता है कि देखो, अगर मैं टीबी को हरा सकता हूँ, ठीक हो सकता हूँ, तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो वो जो है गांव-गांव में, रूट लेवल में जाकर के एक मिसाल बनेगा और उसको ट्रेनिंग भी देने का काम, उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने थोड़े बहुत इंसेंटिव का भी इंतजाम रखा कि वो अपना समय लगाएगा लोगों को जागरूक करने के लिए, जिससे कि लोग जाएं खुद। उसी तरह से जैसे एक्टिव केस फाइंडिंग है, जैसे अभी तक क्या होता था, मरीज को 2 हफ्ते के लक्षण तो मरीज जा रहा था। पर बहुत सारे लोग हैं काम काज में हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, डेली वेजेस लेवल हैं, वर्कर हैं, माइग्रेंट्स हैं, या दुर्गम स्थानों पे रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं जहां से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, या जैसे जेल इनमेट्स हैं, ठीक है, वो जेल में कैदी हैं, ऐसे बहुत सारे, या जो कि इम्यून सप्रेस्ड हो गए हैं, जैसे HIV वाले पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो है एक्टिवली जो है अब जो है उनका टेस्ट किया जाएगा, ये जिससे कि ये पता करेंगे उनको टीबी का संक्रमण है या नहीं है। तो ये एक्टिव केस फाइंडिंग। अब टीबी के संक्रमण होने के बाद अगर जैसे बात करते हैं, तो ये मान के चलिए कि एक व्यक्ति में अगर टीबी का संक्रमण है तो 2 to 5 टाइम उसके अंदर रिस्क होता है, लाइफ टाइम रिस्क होता है। इट्स नॉट ये लाइफ टाइम रिस्क है कि उसको आगे चल के टीबी का डिजीज हो जाएगा, पर यह हो जनरल पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति के घर में अगर एक व्यक्ति स्पूटम पॉजिटिव है, तो उसके अन्य सदस्यों में जानती हैं कितना आपको रिस्क इन्वॉल्व है, वो लगभग 25 गुना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है कि उसके अन्य घर के सदस्य को टीबी का संक्रमण तो है ही है कि वो डिजीज हो सकती है, ठीक है। सेम बात थी, ट्रू थी, लगभग 16 to 25 मोर टाइम चांसेस था HIV वाले पेशेंट्स के लिए। इसी प्रकार से जो डायबिटिक्स हैं, क्योंकि हमारे देश में डायबिटीज भी एक बड़ी चुनौती और बड़ी समस्या है, तो डायबिटिक्स के अंदर भी इम्यूनिटी कम होती है, पर इनके अंदर इतने ज्यादा नहीं, उनके अंदर 2 से 3 गुना ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनके अंदर भी ऐसे
डिजीज होने की संभावना है। तो ऐसे सबको आइडेंटिफाई करने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग करते हैं। उसमें देखते हैं अगर लक्षण है बीमारी के तो उसको ट्रीटमेंट देते हैं, नहीं है तो हम टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी, माने कि अगर संक्रमण है तो उस वही वाले बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट उसमें आइसोनायाजिड या आइसोनायाजिड के साथ रिफापेंटिन भी या रिफामाइसिन भी उनको दे रही है। तो वो 6 महीने की रेजिमेन है और 3 महीने की रेजिमेन है। तो ये बड़ा परिवर्तन देखने में आया है जो कि प्रोग्राम कंडीशन के अंदर अभी इम्प्लीमेंट हुआ है। अभी एक पखवाड़ा लगा था, अभी 28 तारीख को खत्म हुआ है। उसके अंदर घर घर जाके टीबी हेल्थ विजिटर जाके एक्टिव केस फाइंडिंग कर रहे थे। फिर फॉलोअप इसलिए जरूरी है कि इलाज पूरा कर चुके जो व्यक्ति होते हैं उसके अंदर अगर दोबारा से बीमारी उभरने की संभावना होती है तो वो पहले 2 साल में सबसे ज्यादा होती है। पहले साल के अंदर लगभग टू द ट्यून ऑफ 90% और दूसरे साल में 97%। अगर 2 साल तक टीबी के इलाज बंद करने के बाद उसे दोबारा से लक्षण नहीं हुए तो ये मान के चलिए वो अब टीबी मुक्त है, टीबी से 100% क्योर है, वो इज नाउ टीबी चैंपियन। और 5वीं बात जो मैंने बताई थी पेनलेस के लिए, इस पे सरकार काफी प्रयासरत है। उसके लिए नई नई दवाइयां भी प्रोग्राम में इन्वॉल्व करी गई हैं, जिसकी वजह से जो है अब हम जो है पहले जो सुनते थे 90 सुई वाला इलाज या 6 महीने सुई वाला इलाज, जिसको सुन के ही आपकी जो है रूह कांप जाएगी कि एक सुई लगाने में तो आदमी इतना डरता है या पर 90 सुई लगाना, वो भी डेली लगाना तो बड़ी समस्या थी। तो परिवर्तन आया है और अच्छे के लिए आया है। और जो आप पूछ रही थी 2025, हाँ थोड़ा कठिन तो है पर हाँ सरकार ने कमर कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा डॉक्टर, एक स्टिग्मा लोगों के मन में है कि हम कहते हैं कि 6 महीने का जैसे कॉमन कोर्स होता है इसके ट्रीटमेंट का, तो कंटिन्यूएशन में मतलब अभी डॉक्टर साहब अगर नॉर्मली फिजिशियन कोई हमें 5 दिन की दवा लिखता है बुखार की तो हम वही टाइम पे नहीं ले पाते हैं। टीबी की दवा का टाइम बहुत पर्टिकुलर रहता है कि आपको कोई खुराक आपकी छूटनी नहीं चाहिए, बहुत ही पर्टिकुलर टाइम पे लेनी पड़ती है और लोगों से यही नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए लगातार इतने लंबे समय तक 6 महीने का भी समय जो है, पहले तो ये समय 18 महीने था जो कि घटा के अब 6 महीने हो गया। सरकार प्रतिबद्ध है आगे भी कि इसको फर्दर कम किया जाए। उसके लिए अभी रिसर्च ट्रायल चल रहे हैं कि इसको घटा के 4 महीने के लिए किया जाए। तो श्रोताओं को ये जानना जरूरी है कि एक बार अगर टीबी का रोग के बारे में इलाज किसी भी आपके चिकित्सक ने दिया है तो उसके बताए हुए ड्यूरेशन तक इलाज लेना चाहिए। हाँ, इलाज से कोई दिक्कत हो रही, 2 वजह से इलाज व्यक्ति यूजुअली छोड़ता है। एक तो इलाज इसलिए छोड़ता है कि उसको आराम आ जाता है, तो वो सोचता है कि मैं ठीक हो गया, और जैसे ही ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जैसे आराम आता है तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, तब दवाइयां छोड़ने लगता है। एक होता है कि दवा खाने से उसको दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए वो भी परेशान होता है, उल्टी पल्टी होती है, पेट में दर्द होता है, बुखार नहीं जा रहा होता है, वगैरह वगैरह कई चीजें होती हैं। तो इन दोनों ही सूरतों में हमें पहले भी जिसमें आराम आ गया है तो ये ना समझें कि आपको बिला वजह कोई डॉक्टर दवाई दे रहा है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग प्राइवेट डॉक्टर के पास से जाकर भी इलाज कराते हैं। तो लोगों के दिमाग में होता है कि जब अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो मैं इलाज क्यों लूं। ये धारणा नहीं होनी चाहिए कि टीबी का मिनिमम कोर्स जो है आज की डेट में वो 6 महीने का है। ऐसे लोग जो कि अपने ट्रीटमेंट को, जिसे हम लोग एडहेरेंस कहते हैं, नहीं टिकता है या जो जितने बताए हुए डोजेस नहीं लेता है, ऐसे ही लोग जो हैं आगे चल करके उनमें बिगड़ी हुई टीबी या रेजिस्टेंट टीबी होने की संभावना होती है। ये मैं बता दूं, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि टीबी पूरी तरह से क्योरेबल होने के बावजूद भी आज के डेट में भी इससे मॉर्टेलिटी है और आज भी जो है रेजिस्टेंट टीबी के केसेस मिलते हैं। तो मेरी आप सभी लिसनर से गुजारिश होगी कि कम से कम इसमें जितनी दवाएं बताई जाएं, जितने समय के लिए बताई जाएं, पूरा लें। यदि कोई दिक्कत होती है तो चिकित्सक से सलाह लें, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। जिनको नहीं हुआ है, अगर उनको बहुत शंका है तो वो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करा सकते हैं या एग्रा की टेस्ट करा सकते हैं। यदि उसमें पॉजिटिव आया है तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, खान पान अच्छा है, और यदि आप भी वो शिष्टाचार जिसे कफ एटिकेट्स कहते हैं फॉलो करते हैं, तो अगर हमारे अंदर डिजीज है तो हमसे नहीं फैलेगी। यदि कोई किसी हम संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो उससे हमको इसका संक्रमण नहीं मिलेगा। स्मार्ट और केजीएमयू की पहल स्वास्थ्य बान का यही लक्ष्य है कि हम सब
हमेशा स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि हम सब जागरूक भी रहें। तो टीबी को लेकर किसी भी तरह की भ्रांतियों को मत पालें। अगर आपको खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा है, किसी भी तरह की दिक्कत महसूस हो रही है, भूख नहीं लग रही है, तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें और टीबी का संपूर्णता इलाज करवाएं। जिस तरीके से बताया है कि 6 महीने का ये कोर्स होता है, तो दवाइयां उसी तरीके से लीजिएगा। अभी फिलहाल वक्त हो गया हमारे यहाँ से जाने का। हम फिर से हाजिर होंगे लेकर स्वास्थ्य बान किसी और एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज।